अब जब हम सब यहाँ हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे से अपना परिचय दें। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। अपना परिचय दें? हाँ, अब से हम एक दूसरे से ज्यादा बार मिलेंगे। मैं पहले जाती हूँ। मैं लीना लीना फॉक्स हूँ। मैं 23 साल की हूँ। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त सेओंग के साथ बगल वाले घर में रहती हूँ। तुम्हारा नाम लीना फॉक्स है? क्या ये कोई निकनेम है? क्या ये तुम्हारा असली नाम है? ओह, मेरी माँ कोरियन है और मेरे पापा अमेरिकन हैं। मेरा नाम यूनिक है ना? मेरे माता पिता अभी विदेश में हैं। हाँ, और मेरी आंखें नीली हैं। हाँ, वैसे मुझे लीना कहना। ये सेओंग ना है, हमारे घर की कमाने वाली। वो शायद ठंडी और अनफ्रेंडली दिखे, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा, तुम जानते हो, हम तीनों में से। हे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये लिन यू है, हमारे ग्रुप की बच्ची। उसने मेरे फ्रिज से आइसक्रीम कब निकाली? हमारे साथ असल में एक और हाउसमेट है, लेकिन वो अक्सर घर नहीं आती क्योंकि वो हमेशा ओवरटाइम करती रहती है। मुझे लगता है कि हमारे इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। क्या अब तुम अपना इंट्रोडक्शन देने वाले हो? मैं चाहती हूँ कि हम और अच्छे दोस्त बने। ओह, मैं गैंगचैन ओ हूँ और मैं 27 साल का हूँ। वो बहुत मिलनसार है। मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे से घुल मिल जाएंगे। ओह, तुम हमसे बड़े हो ना? मैं सोच रही थी कि ये सब इतना अच्छा क्यों चल रहा है। तुम उससे अपने बिल भरवाने की कोशिश कर रही हो ना? हे, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं बस अपने पड़ोसी से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले अपने चेहरे से वो लार पोंछो। अब से तुम हमारे साथ और कंफर्टेबल रह सकते हो गैंगचैन। ये वाली भी डरावनी है, लेकिन अलग वजह से। आखिरकार मैंने डील मान ली। मुझे लगा था कि वे कुछ बार आने के बाद आना बंद कर देंगे, लेकिन कल, आज भी वे रोज आते थे। उन्होंने मुझसे अपना पासपोर्ट भी पूछ लिया। मैंने अपनी पूरी दौलत खर्च करके जो प्यारा घर बनाया था, वे इन 3 लड़कियों का अड्डा बन गया। मुझे अपने घर को गंदा होते हुए देखना पड़ा। जैसे ही मैं घर में थोड़ी शांति के लिए अपना घर खोलने पर पछता रहा था, तो मिक्स। मैं अब काम खत्म कर रहा हूँ सा। ठीक है, आराम करो। हाँ, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वे रोज आएंगे। मैंने उन्हें पूरी तरह से गलत समझा। अपने घर में आराम करने के लिए मुझे उस दिन दोपहर की छुट्टी लेनी पड़ती है जिस दिन वे कहते हैं कि वे नहीं आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मेरे घर का मालिक कौन है, और वादा तोड़ने में बहुत देर हो चुकी है। हाँ, लेकिन मैंने आज अपना बहुत ज़रूरी आराम करने का मन बना लिया है। मैं घर पर अकेला रहूंगा तो देखूंगा। आखिर काफी समय हो गया है। मैं कुछ गेम्स भी खेलूंगा। मैं अकेले में कुछ अच्छा समय बिताऊंगा। तो तुम यहां क्या कर रही हो? गुले, क्या तुम नजरें नहीं हटाओगे कमीने? बीम, ये बहुत अजीब है। किसे पता था कि दरवाजा खोलते ही मुझे अपने घर में कोई मिल जाएगा? मुझे लगा था कि वो आज जिम जा रही है। वो यहां क्यों है? ये मेरे प्लान्स के बीच में आ रहा है। मुझे लगता है पहले माफी मांगना अच्छा रहेगा। उसके साथ चीजों को और अजीब बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं पहले एक समझदार इंसान की तरह माफी मांगूंगा। तुम ये कर सकते हो गैंगचैन। गहरी सांस लो और जल्दी करो। हाँ? हे, तुम चले जाओ। क्या? तुम्हारा तुम? चेहरा देखकर मुझे मुक्का मारने का मन करता है, इसलिए चले जाओ। ये मेरा घर है। मैं पहले यहां था। रुको, लेकिन क्या? क्या? तुम? तुम फिर से मेरे नंगे शरीर को देखना चाहते हो, तुम गंदे इंसान? क्या देखना है? मैं तुम्हारे जैसे गंदे इंसान के साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकती, इसलिए चले जाओ। तुम्हारा लॉजिक काम नहीं करता। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनने में दिक्कत हो रही है क्योंकि तुम एक छोटी हाइट की हो? तो तुमने क्या कहा? तुम्हें मेरा यहां होना पसंद नहीं है तो मेरे घर से चली जाओ। और ऐसा नहीं है कि मैंने वो ब्रेस्ट जानबूझ के देखे। अगर तुम सोचो तो क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम एक आदमी के घर में नंगी घूम रही हो? क्या? क्या तुम एक पर्वर्ट हो जिसे लोगों को फ्लैश करना पसंद है? उफ, मैं तुम्हें चीख। हाँ, नहीं, खुद को रोको। रुको, वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बड़ी हूं, है ना? तुम मुझे थोड़ी इज्जत क्यों नहीं दिखाती? मैं सच में तुम्हारी बहुत पिटाई करना चाहती हूँ। क्या इज्जत? तुम लीना या लिन से ऐसा नहीं कहती। ये बहुत परेशान करने वाला है। क्या? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? कांपना, तुम क्या कर रही हो? क्या बात है? ने वाली हो। तुम इसे कैसे ले जाओगी? पेफ्ट। तुम क्या कर सकती हो? हा 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 हा। लो, मैं तुम्हें एक हैंडीकैप देती हूँ। ये काफी आसान है ना? हम्म, इसीलिए तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या? बूम। तुम छोटी? तुम्हें क्या पता होगा? तुम इतनी बेवकूफी भरी बात कैसे कह सकती हो?
ती हो, मैं पहले ही बता सकती हूँ कि तुमने कभी किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा। डेट करना तो दूर की बात है। कॉम्बो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बकवास कहने की? त, तुमने भी पहले ऐसा नहीं किया है ना? तुम छोटी हाइट की। पहले किया है क्या? मैंने अंदाजा लगाया था, लेकिन किसे पता था कि तुम्हें सच में मर्दों के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे बौना होने के बारे में इतनी चढ़ाने के बाद तुम भी कोई बेहतर नहीं थे, है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। बड़ा बनने का नाटक बंद करो। मुझे शर्त है कि तुम्हें सेक्स करना भी नहीं आता होगा। तुम्हारे जैसे छोटे लड़के के साथ कौन सोएगा जो बच्चे अच्छा, तुम जानना चाहते हो कि क्या मैं सच में बच्चा हूँ? मुझे लगा था कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैं सोच रहा था कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बस यही? क्या तुम मुझसे कुश्ती लड़ने की कोशिश कर रहे हो या क्या? तुम्हें लगा कि तुम मुझे डरा सकते हो बच्चे? मुझे बच्चा कहना बंद करो। मैं तुम्हें बच्चा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तुम इसके बारे में क्या करोगे? अगर तुम्हें मेरे बच्चा कहने पर गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे साबित क्यों नहीं करते कि तुम नहीं हो? वैसे भी मीनी, आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। मैं ये पक्का करूंगा कि तुम मुझे फिर से कभी बच्चा नहीं कहोगे। हाँ? क्या बकवास है। उसने सच में ऐसा कर दिया। अब से मुझे चढ़ाना बंद करो। हाँ, इससे उसका मुंह बंद हो जाएगा, है ना? के तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। इतने समय तक उसके चिढ़ाने के बाद आखिरकार मैंने उससे बदला ले ही लिया। वो इतनी शांत क्यों है? क्या ये उसके लिए बहुत ज्यादा था? 1 मिनट रुको, शायद मुझे आज ही अपना सारा बदला ले लेना चाहिए। आह, मुझे पता है कि ये तुम्हारा पहला अनुभव है, लेकिन ये फिर भी निराशाजनक है। किसे पता था कि महान मैपो ग्रिजली बेयर सिर्फ एक किस से बेहोश हो जाएगा। तुम इसके खिलाफ लड़ भी नहीं सकते, तो तुम्हारी बदनामी किसी काम की नहीं। मुझे लगा था कि तुम में और हिम्मत होगी, क्योंकि तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे। शायद मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए था। आह, अब क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों में बच्चा कौन है? अब मेरे सामने अकड़ दिखाने की कोशिश मत करो। तुम मुझे हंसाते हो बच्चे। जो तुमने किया वो तो 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, तुम बेवकूफ़। मुझे यकीन है कि तुमने देखे होंगे और खुद ही किस करने की प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि वो किस बहुत बेकार था। ठीक है, मैं दरिया दिल होकर कहता हूं कि शायद कोई ऐसा हो जो तुम्हें किस करना चाहे, लेकिन तुम्हें ऐसा कोई ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही बार मिलेगा। कौन सोचेगा भी तुम्हारे जैसे कमज़ोर को मर्द मानना। जब मैंने अभी अभी तुम्हारा पहला किस लिया है, तब भी तुम अकड़ दिखा रहे हो। अकड़ दिखा रहा हूं? मैं तो बस सच कह रहा था। तुम गुस्से में लग रहे हो। तुम इसे मना नहीं कर सकते हैं ना? तुम छोटे। भूल जाओ, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। शायद एक किंडरगार्टन के बच्चे ने भी पहले किसी को किस किया।